मॉडर्न टेक्स्ट फ्लिकर इफेक्ट अपने डेवेंची रिजॉल्व में कैसे कर सकते हो, फ्री वाले वर्जन में भी कर सकते हो, स्टूडियो वर्जन में तो डेफिनेटली कर ही सकते हो। कैसे करना है बहुत इजी है, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप अपने सब कुछ इसके अंदर बताया, इसलिए वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना। चलिए बढ़ते डेवेंची रिजॉल्व के स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आपको इफेक्ट में जाकर यहाँ से फ्यूजन कंपोजिशन को ले लेना है, इफेक्ट में जाकर, और इसको करने के बाद आपको यहाँ से जितनी आपकी इसकी लेंथ चाहिए आपको उसके अकॉर्डिंग इसको पहले कट आउट कर सकते हो। नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी हम बाद में उसको भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। सिंपल उसको क्लिक करिए, फ्यूजन टैब में जाइए, उतना करने के बाद यहाँ पर आपको एक बैकग्राउंड नोट ले लेना है और टेक्स्ट इफेक्ट के लिए आपको टेक्स्ट नोट ले लेना है, और इसके ऊपर हम ग्लो इफेक्ट लगाना चाहते हैं इसलिए स्पेस और शिफ्ट दबा के ग्लो इफेक्ट को भी हमें यहाँ पे ऐड कर लेना है। सिंपल यहाँ पे इसको हम ऐड कर देते हैं। इतना करने के बाद हमें बैकग्राउंड नोट और आउट नोट को जो है कनेक्ट कर देना है दोनों को, क्योंकि ये बैकग्राउंड में हमें चाहिए और ये नोट जो है इसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम एक मर्ज नोट ले लेते हैं। सिंपल हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि हम थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से मर्ज नोट से कर सकते हैं। फिर हमको टेक्स्ट में जाना है, इंस्पेक्टर में जाने के बाद यहाँ पे जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। सिंपल देखिए, अगर यहाँ पे आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है वो कर सकते हो, अगर बैकग्राउंड आपको ट्रांसफर रखना है तो वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आएंगे, हम टेक्स्ट में लिख देंगे अपना चैनल का नाम टेकविन, और इसकी साइज़ हम चेंज कर देते हैं और इसका फॉन्ट भी हम चेंज करते हैं, क्योंकि थोड़ा बढ़िया से बोल्ड दिखे ऐसे वाला फॉन्ट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। इतना करने के बाद अभी आपको क्या करना है, इसके अंदर देखिए ऊपर में सेटिंग में आपको मॉडिफायर दिख रहा होगा। सबसे पहले तो जीरो फ्रेम में आना है। देखिए यहाँ पे मॉडिफायर अभी ऑन नहीं है, तो सिंपल टेक्स्ट के बॉक्स में जाके राइट क्लिक करके यहाँ पे फॉलोअर को आपको सिलेक्ट करना है। इतना करते देखिए मॉडिफायर का आपका जो ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो चुका है। फिर आपको शेडिंग में जाना है, शेडिंग में ही सब कुछ काम करना है आपको, बाकी और किसी में नहीं करना है, ज़्यादा काम नहीं है। आपको लास्ट तक वीडियो आराम से देखना है, स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना है, बताऊंगा। देखिए ओपेसिटी सबसे पहले फर्स्ट फ्रेम पे 0 कर देना है, फिर एक फ्रेम आगे जाने के बाद हम इसको पूरा 1 पे कर देंगे। इतना करने के बाद आपको नीचे जो अपीयरेंस दिख रहा है, यानी कि फॉन्ट का स्टाइल दिखाई दे रहा है आपको, जैसे कि ये आउटर वाला है, बीच में जो पूरा सॉलिड, तो इनको आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ से कलर आप चेंज कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। बात याद रखना कि जब फर्स्ट वाला में आप कर रहे हो तो यहाँ पे की फ्रेम दे देना है, फर्स्ट वाले पे देना था, हमने दिया नहीं, हम फिर पीछे जाके फिर से फर्स्ट वाले फ्रेम पर यहाँ पे की फ्रेम दे देते हैं। यहाँ से हमने यहाँ पे की फ्रेम दे दिया। अभी यहाँ से हम इसका कलर जो है वाइट वाला रखते हैं, क्योंकि फर्स्ट में हमारा वाइट ही था, फिर नेक्स्ट में हमारा ब्लू कर रखा है हमने। देखिए सिंपल अभी यहाँ पे 2 हो गया, मतलब कि खाली आउटर लाइन हमने यहाँ पे किया है। फिर हम नेक्स्ट फ्रेम एक फ्रेम और आगे जाकर यहाँ पे सॉलिड कलर को क्लिक करते हैं, ठीक है। सॉलिड वाला जो अपीयरेंस है यहाँ पे दिखाई दे रहे थे कि यहाँ पे जो है ना एक आउटर है और एक अपीयरेंस वाला है। सेम आपको एक एक फ्रेम आगे जाना है, कलर को चेंज करना है, पहले आउटर लाइन वाला बाद में सिर्फ सॉलिड वाला। तो जैसे अभी हमने रेड का कर दिया सॉलिड, फिर हम एक फ्रेम आगे जाएंगे और यहाँ से इसका कलर चेंज कर देंगे, ठीक है। सिंपल ऐसे आपको करना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आप आराम से ध्यान से देखिए। एक बार ये करने के बाद आप इस इफेक्ट को सेव भी करके रख सकते हो, मतलब आपको दोबारा से ये सब चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। आपको खाली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, फिर ये अपने हिसाब से आप इसे जहाँ भी यूज़ करना चाहे कर सकते हो। तो अभी हमने यहाँ पे वाइट कर लिया और एक की फ्रेम यहाँ पे हमने दे दिया। तो ये सारे कलर हमारे यहाँ पर अभी आ चुके हैं, देख रहे हैं। अभी हम इसको प्ले करके देखते हैं। देखिए ये हमने प्ले किया, बट सारे टेक्स्ट जो है एक साथ, मतलब सारे वर्ड जो है एक साथ ही मतलब क्या बोलते हैं उसे इफेक्ट दे रहे हैं, मतलब 1 बाय 1 नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आपको टाइमिंग में जाकर यहाँ पे आपको रैंडम बट 1 बाय 1 पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर भी ये आपको दिखाई नहीं दे रहा 1 बाय, क्योंकि डिले हमने यहाँ पे सेट नहीं कर रखा है। ये जो डिले टाइमिंग यहाँ पे हम सिंपल आपको दिखाने के लिए 2 सिलेक्ट करते हैं और आपको मैं यहाँ पे प्ले करके दिखा रहा हूँ। देखिए अभी हमारा रैंडम यहाँ पे टेक्स्ट बढ़िया से आ रहा है, वर्ड जो है 1 बाय 1 यहाँ पे आ रहा है। अब इस डिले को हम लोग यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ज़्यादा जल्दी हो रहा है तो हम यहाँ से इसको टाइमिंग भी बढ़ा सकते हैं डिले में से, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं। अभी हम इसको वाइट की जगह हमको इसको ग्रीन करना है। तो देखिए लास्ट वाले फ्रेम से फिर एक फ्रेम और आगे जाके हम लोग यहाँ से टेक्स्ट का कलर जो है ऐसे हम चेंज कर देंगे। आप कोई भी कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हो, लेकिन लास्ट वाले फ्रेम में जो कलर रहेगा वही आपके टेक्स्ट पर लास्ट तक रहेगा, मतलब लास्ट में आने के बाद वही दिखाई देगा सब इस पे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे टाइमिंग में आते हैं और जो डिले वाला है देखिए यहाँ पे इसके ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर ये हमने ऑटोमेटिक कर रखा है, इसको हम प्ले कर रहे हैं। तो देखिए ऑटोमेटिक में जो सबसे पहला वाला ऑप्शन होता है लेफ्ट टू राइट वाला, ये इसने अपने आप सिलेक्ट कर रखा है। आप चाहे तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, और भी इसके अंदर ऑप्शन है जो भी हमने स्टार्टिंग्स में दिखाए थे कैसे सिलेक्ट करना है। देखिए फिर हम इसको करते हैं इनसाइड आउट। तो अभी देखिए अंदर के साइड से बाहर के साइड में ये इफेक्ट जो है दिखाई दे रहा है आपको। तो ये आप अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर यूज़ कर सकते हो। मैं अपने वीडियोस में जो मेरे ऑब्जेक्ट के पीछे, मतलब मेरे बैकग्राउंड में इन सब चीज़ों को यूज़ करता हूँ। आपने पिछले मेरे कुछ वीडियो में इनको देखा होगा। तो देखिए आउटसाइड इन और रैंडम 1 बाय 1 तो हमने स्टार्टिंग में दिखाया था। तो ये अंदर के बाहर की तरफ से अंदर के साइड में इसमें इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो इतने सारे इसके अंदर इफेक्ट्स दे रखे हैं और मैं आपको आगे बताऊंगा इसके अंदर क्या कर सकते हैं। थोड़ा वीडियो को देखते रहिए। ये है आपका ईच कैरेक्टर, ठीक है।
कम्प्लीटली डिफरेंट रैंडम। ठीक है, तो इन सब ज़्यादा सेटिंग्स को छेड़ना नहीं है, जितना मैं बता रहा हूँ इतना ही आपको करना है और आपके वीडियो के अकॉर्डिंग इन सबको यूज़ करना है। अभी साइड में आपको दिख रहा होगा कैरेक्टर रेंज। तो इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट कैरेक्टर है आप कहाँ से जो इफेक्ट लगाना चाहते हैं, देखिए जैसे कि अब ये हम फर्स्ट फ्रेम पे ले जाते हैं तो ये 3 पर सिलेक्ट है यहाँ पे, तो देखिए थर्ड वाले कैरेक्टर से ही हमारा जो है ये एनिमेशन शुरू हो रहा है। अभी हम इसको 0 पर ही रखना है कभी भी, क्योंकि हमें 0 से ही स्टार्टिंग चाहिए। कभी भी हम अगर चाहे बीच में से स्टार्ट करना चाहते हैं कोई एनिमेशन, तो यहाँ से हम लोग उसको सेट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्तों, तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और आगे चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आगे मिलते रहेंगे और डाविंची रिजॉल्व के बारे में अच्छे से डिफरेंट डिफरेंट वीडियो में यहाँ पे लेके आता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।